अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज के लेसन में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। तो अब आप यहाँ पे गौर करें तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी फील करेंगे, जिससे एग्जैक्टली मैच नहीं करती, लेकिन हम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हमने इस इक्वेशन को किया था। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, और हमें पता है कि फ्रैक्शन की सूरत में नंबर डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है वो असल में छोटा होता है, यानी कि 1/4 एक छोटा नंबर है और 1/2 जो है एक बड़ा नंबर है। तो ये एक बड़ी पावर है और ये जो है वो छोटी पावर है। तो हमने इसका ऑर्डर चेंज करना है, और ऑर्डर हम चेंज कैसे करते हैं? पहले बड़ी पावर लिखते हैं, उसके बाद हम छोटी पावर लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे? 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जिस तरह ये है हमारे पास, ये जितनी भी पावर है ये उससे हाफ हुआ है, यानी ये 4 पावर बड़ी पावर है पहले हमने लिखी है, उससे जो छोटी पावर बाद में और कांस्टेंट टर्म बाद में। तो इसी तरह हमने इधर किया है, ये 1/2 पावर है, ये 1/4 पावर है। तो ये पावर छोटी है। तो हमने जैसा कि पहले 2 क्वेश्चन में किया था कि छोटी पावर को हमने सपोज किया था, फ़र्ज़ किया था y के बराबर। तो इसी में इस क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे? लेट जो y है उसको हम इक्वल फ़र्ज करेंगे 1/4 पावर के, x की पावर 1/4। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे। इधर स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, और इधर अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x की पावर 1/4, और इसका हम स्क्वायर लेंगे। हमें पता है कि ये x की पावर है, फिर ऊपर पावर है। तो पावर का जो लॉ है, यानी कुव्वत का जो कानून है कि पावर के ऊपर पावर अगर हमारे पास आ जाती है तो वो दोनों जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो 2 पावर है ये 1/4 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 1/4 और 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये कैंसिल होकर नीचे 2 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। तो क्या हम देखते हैं कि वाई स्क्वायर जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? x की पावर 1/2 के। इट मीन्स x की पावर 1/2 ये वाई स्क्वायर के बराबर आ गया, और x की पावर जो 1/4 है ये y के बराबर। तो स्टूडेंट्स आप मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर रिवाइज करता हूँ कि जो छोटी पावर होती है उसको हमने y के इक्वल फ़र्ज करना है। तो ये 1/4, तो डिनोमिनेटर में यानी कि फ्रैक्शन के नीचे जितना नंबर बड़ा होता जाएगा वो असल में छोटा नंबर है। तो इसलिए हमने 1/4 पावर वाली जो टर्म है उसको y के इक्वल फ़र्ज करना है। फिर हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे 2 आ जाएगा। अब x की पावर 1/2 जो है y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं जब y की और y स्क्वायर की, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इधर पुटिंग the values in equation number 1। तो जहाँ पे हम वैल्यू दर्ज करेंगे 5 y स्क्वायर माइनस 7 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखें स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जिसको हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पर थ्रू फैक्टराइजेशन करूँगा। तो यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास आता है? +10। अब हमने इसको ब्रेक डाउन करना है 2 पार्ट्स में, इसके 2 पेयर बनाने हैं, उनका प्रोडक्ट भी +10 ही आना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं? 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +10 ही आएगा, और इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास -2 और -5 -7 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे?
इन दो में से अलग कॉमन लेंगे और इन दो में से अलग कॉमन लेंगे। यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 5 कॉमन है और एक हमारे पास y कॉमन है, यानी हमारे पास कॉमन आ गया 5y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा y, और यहाँ पे हमारे पास -5 आएगा, y -5। और यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या है, सॉरी 1 आएगा, यहाँ पे कॉमन 5 है यहाँ से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1 बचेगा, क्योंकि 5 भी बाहर चला गया और y भी कॉमन चला गया। जब सारे का सारा कॉमन चला जाए, यानी कि हमने डिवाइड करना होता है, तो कॉमन 5y कॉमन, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1। क्यों हमारे पास 1 आया, क्योंकि हमारे पास 5y है, तो 5y को हमने इस पे डिवाइड करना है, 5y डिवाइडेड बाय 5y, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो -2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, हमारे पास कॉमन आ गया 2 और हमारे पास रिमाइंडर बचा y -1। तो अब हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं, एक टर्म ये वाली है, दूसरी टर्म ये है, इन दोनों में y -1 सेम टर्म है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। y -1 हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पे टर्म हमारे पास 5y आएगी और यहाँ पे हमारे पास 2 आएगी इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0, सॉरी y -1 इज इक्वल टू 0 और 5y -2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो हमारे पास टर्म्स आ चुकी हैं, इन दोनों को हमने 0 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा 2 जो है, जो -2 है, ये राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, और ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5। ये हमारा सोल्यूशन आ चुका है, रूट्स आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि हमारी असल इक्वेशन नहीं है। असल हमारी इक्वेशन जो 1 नंबर है, तो हमने क्या करना है, जो हमने सपोज किया था ये वैल्यू y की, इसको हम उधर पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने इन इक्वेशंस में पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा y की वैल्यू हमने क्या फ़र्ज की हुई है, x की पावर 1/4, तो x की पावर 1/4 ये हमारे पास 1 आ चुका है, और इसमें दर्ज करने से क्या आ गया, x की पावर 1/4 जो है वो 2/5 के इक्वल है। अब ये हमारे पास आंसर आया है x की पावर 1/4 का, और हमें आंसर चाहिए किसका, हमें x का आंसर चाहिए। तो अब हमने क्या करना है कि 1/4 पावर को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो 1/4 पावर यहाँ से कैसे ख़त्म होगी, हमें पता है कि अगर हम इसके ऊपर एक और पावर ले लें, यानी ये x की पावर 1/4 है, इसके ऊपर अगर हम एक और पावर ले लें यहाँ पे कोई, तो वो पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होकर इसको ख़त्म कर सकती है। और 1/4 को ख़त्म कौन करेगा, ज़ाहिर बात है 4 करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तरफैन की पावर जो है 4 लेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी हम पावर 4 लेंगे, इधर भी पावर 4 लेंगे, x की पावर 1/4 और इसकी पावर हमने 4 ली, और 1 की पावर 4। तो ये 4 पावर मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल हो जाएगी, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 4 जो है वो 1 की पावर 4 1 ही हमारे पास आंसर आएगा। 1 की पावर हम जितनी मर्ज़ी ले लें उसका आंसर हमेशा 1 रहता है। तो इसी तरह हमने इधर करना है कि दोनों साइड्स की पावर हमने क्या लेनी है, 1/4 पावर लेनी है, इधर भी 1/4 पावर, सॉरी 4 पावर लेनी है। 1/4 को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम तरफैन की पावर 4 लेंगे, और इधर भी हम पावर 4 लेंगे, 2/5 की पावर 4। तो क्या आ जाएगा, हमारी ये कैंसिल हो जाएगी, तो x हमारे पास बराबर किसके आ जाएगा, 2 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है, ये 16 होता है, और 5 की पावर 4 यानी आपने 5 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 625, 625। तो ये स्टूडेंट हमारा सोल्यूशन सेट है 1 and 16/6
625। ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने लिखी है। तो सबसे पहले हम इसको रीऑर्डर करेंगे, यानी इसकी तरतीब चेंज करेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर। अब आप गौर करें, यहाँ पर x की पावर 1/3 है, यानी 1/3 है, और यहाँ पर जो पावर है वो 2/3 है। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? सबसे पहले आपने न्यूमरेटर को देखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब इसके छोटे और बड़े होने का इन्हिसार किस पे है? न्यूमरेटर पे है, यानी कि ऊपर वाली टर्म के ऊपर है। तो इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, तो इसलिए ये टर्म जो है जो बड़ी है, 2/3 टर्म बड़ी है 1/3 से। तो हम क्या करेंगे, इसको रीऑर्डर करेंगे। x की पावर 2/3 -15, x की पावर 1/3 प्लस 54 = 0। ये टर्म जो है वो इधर आकर माइनस साइन इख्तियार कर लेगी। ये प्लस 54 पहले से हमारे पास लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, तो इसलिए इसकी सिंबल जो है वो चेंज नहीं होगी। अब हमने क्या करना है कि हमने आपको बताया हुआ है कि जो पावर छोटी है, छोटी पावर को, स्मॉल पावर को आपने y के इक्वल सपोज करना है, फ़र्ज़ करना है। तो यहाँ पर छोटी पावर ये वाली है, तो हम क्या करेंगे, लेट y = x की पावर 1/3। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना है। तो y² = x की पावर 1/3, इसका हम स्क्वायर लेंगे। और जब स्क्वायर लेंगे, हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या मैंने बताया कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इट मीन्स y² हमारे पास क्या आ चुका है, x की पावर 2/3। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। ये y² की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। y की और y² की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड y² इन इक्वेशन नंबर 1। बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y एंड y² इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हमने y की वैल्यू दर्ज करनी है और y² की। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की पावर 1/3, यानी इसकी जगह पे हम y दर्ज करेंगे और इसकी जगह पे हम y² दर्ज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, y² -15 y प्लस 54 = 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जिसको हम नहायत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें, गौर करें कि 54 और 1 इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 54 आता है, 54। अब हमने 15 को ब्रेक डाउन करना है इन फॉर्म ऑफ 2 पेयर्स, यानी इसके हम 2 जोड़े बनाने हैं। उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 54 ही आना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, y² -9y -6y प्लस 54 = 0। -9 और -6 15 आ जाएगा, और 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 54 आएगा हमारे पास, 54। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन हमें नज़र आ रहा है कि हमें y कॉमन मिल रहा है, तो y कॉमन आ गया हमारे पास। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, y, और इधर से y कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, -9। इसी तरह इन दोनों टर्म्स में देखें हमारे पास क्या 6 कॉमन आ सकता है, क्योंकि जो 54 है
वो डिविजिबल बाय 6 है, यानी ये 6 पर काबिल तकसीम है। इसलिए इस टर्म में से और इसमें से हम 6 को कॉमन ले सकते हैं। -6 कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ पे -6 कॉमन चला गया, y आ गया हमारे पास, और यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय 6 तो हमारे पास 9 आ जाएगा। y - 9 इज इक्वल टू 0। तो दोनों टर्म्स जो विद इन द ब्रैकेट्स हैं वो हमारे पास सेम आई है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, हमारे पेयर्स ठीक हैं, हमने कॉमन ठीक लिया है। अब y - 9 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और इधर से हमारे पास रिमाइंडर आएगा y, और इधर से रिमाइंडर आएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हम क्या करेंगे, इसको भी 0 को इक्वल करेंगे और इसको भी 0 के इक्वल करेंगे। तो y इज इक्वल -9 इज इक्वल टू 0, y - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बड़ी आसानी के साथ हम इसके रूट मालूम कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि हमारा जो रियल आंसर नहीं है, हमारी मंजिल नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू दर्ज करेंगे ये वाली, और फिर हम अपने असल सोल्यूशन तक पहुँचेंगे। तो y की जगह पे हमने क्या दर्ज करना है, x की पावर 1/3। तो यहाँ बाय पुटिंग y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। तो दोनों इक्वेशंस में हमने, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी हमने क्या करना है कि y की जगह पे हमने क्या दर्ज कर दिया, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। इसी तरह इस इक्वेशन में x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स अब हमें x की पावर 1/3 की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें x की चाहिए। तो 1/3 पावर को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर पावर 3 लेंगे हम, इधर भी और इधर भी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू किसके आएगा, 9 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, 9 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये 729 हमारे पास आ जाएगा, 729। इसी तरह यहाँ पे भी हम पावर 1/3 लेंगे। अब 3 पावर ये कैंसिल हो जाएगी, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 3, यानी आपने 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आएगा 216। तो ये दो हमारे रूट्स आ चुके हैं इन फॉर्म ऑफ x, जो कि हमारे असल वेरिएबल थे जिनकी फॉर्म में हमें ये इक्वेशन दी गई थी। तो स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ चुका है, 729 एंड 216, 216। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सेट। मुझे उम्मीद है कि आपका को ये लेसन जो है वो समझ आ गई होगी इन क्वेश्चन की अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी मुस्बत और कीमती आरा से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा, ताकि हम अपना जो लेसन है इसको मज़ीद आपके लिए इम्प्रूव कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम।